Bismillah Rahman Rahim. Today we are going to start new lecture series which is about class 9th biology. जो क्लास 9th biology के ऊपर स्टार्टिंग से ही लेक्चर्स होंगे, तो ये इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी फर्स्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हमें बायोलॉजी समझने से पहले हमें साइंस को समझना होगा कि साइंस क्या है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस सिंपली जो है ना नेचर के बारे में पढ़ना है, जो कुदरत की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उनके बारे में पढ़ना है, और जो चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हमारे आस-पास हैं उनके बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन अराउंड अस। जो हमारे इर्द-गिर्द जो भी चीज़ें हैं उनको समझने को हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं, और वो हमें समझने में मदद दे रही है साइंस। इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस, जो है ना बेस्ड होती है। ये ऐसे ही जो है ना हम चीज़ों को देख के नहीं समझ सकते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं फुल टाइम उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। उसके बाद जो नॉलेज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है? तो साइंस की इम्पोर्टेंस अभी डेली लाइफ में आप लोग देखते हो, आपके आस-पास जो मशीन्स हैं, उसके बाद मेडिसिन्स हैं, जितने भी चीज़ें आपके आस-पास मौजूद हैं, मोस्टली चीज़ें जो है ना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो रिलेट कर रही है साइंस के साथ। ये सिंपली इम्पोर्टेंस ये है, मेक्स लाइफ ईज़ियर, जैसे मशीन्स हैं और मेडिसिन्स हैं। उसके बाद हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व करने में साइंस क्या कर रही है? मदद दे रही है। उसके बाद न्यू टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना है, जैसे हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन है, दिस पार्टिकुलर मोबाइल फ़ोन जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी साइंस के बदौलत ही हमें मिल रहा है। इंटरनेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के जितने भी ऐप्स हैं, जैसे चैट जीपीटी है, उसके बाद जेमिनी है, इसी तरह से ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम किसकी वजह से कर रहे हैं? साइंस की वजह से कर रहे हैं। उसके बाद इम्प्रूव्स ह्यूमन लाइफ, और जो ह्यूमन लाइफ है वो इम्प्रूव हो रही है। साइंस की तरक्की के साथ साथ ह्यूमन लाइफ क्या कर रही है? इम्प्रूव कर रही है। ह्यूमन लाइफ जो है ना आसान होती जा रही है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हाउ साइंस वर्क। साइंस किस तरह से काम कर रही है? तो सबसे पहले साइंस में हमने करना है ऑब्जर्वेशन। कोई भी मसला है, जैसे हम जो है ना बचपन में पढ़ते थे, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो इसी तरह से कोई भी चीज़ ज़रूरत पेश आती है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन बिठाते हैं। ऑब्जर्वेशन बिठा के देखते हैं चीज़ों को, अपने 5 सेंस ऑर्गन से हम ऑब्जर्वेशन बिठाते हैं, बिठा के चीज़ों को देखते हैं केयरफुली आस-पास जो है ना, जिस तरह खुदा ने भी बताया है कि अफ़ला यतदब्बरून और अफ़ला यतफ़क्करून। खुदा ने भी हमें इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ किया है कि इर्द-गिर्द की चीज़ों के ऊपर ऑब्ज़र्वेशन करो। तो इसी तरह से भी साइंस क्या कर रही है? साइंस में भी सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? ऑब्ज़र्वेशन करते हैं। उसके बाद हम ऑब्ज़र्वेशन के बाद हम क्वेश्चंस पूछते हैं, आस्किंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जो एक्सपर्ट होते हैं, जो प्रीवियस जो एक्सपर्ट होते हैं, उनसे हम उस पार्टिकुलर इश्यू के रिलेटेड क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन जो है ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, करके रिजल्ट मिलता है। तो इसी तरह से हमें साइंस वर्क करती है। उसके बाद हमारे पास जो है ना साइंस एग्जांपल्स, एवरीडे लाइफ से हमारे पास साइंस एग्जांपल्स क्या है? व्हाई आर लीफ ग्रीन, जैसे हमारे पास एवरीडे एग्जांपल है, तो साइंस में हम देखते हैं कि व्हाई आर लीफ ग्रीन, हु व्हाई डू वी फील पेन व्हेन टच हीट। अगर हम गर्म चीज के साथ टचिंग करते हैं तो हमें पेन क्यों होती है? लीफ ग्रीन क्यों होते हैं? व्हाई डू फ्लावर्स हैव डिफरेंट कलर्स, फ्लावर्स का डिफरेंट कलर क्यों होता है? रूट्स हम देखते हैं लीव्स में डिफरेंट ग्रीन कलर होता है, तो फ्लावर में जो है ना कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो ये होते क्यों हैं? तो इसके ऊपर जो है ना अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो इस क्यूरियोसिटी को, ये चीज़ें जानने की ये जो क्यूरियोसिटी है, इस क्यूरियोसिटी को पूरा करने के लिए हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस ड्रा करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। तो इसको हम सिंपली बोलते हैं साइंस बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास हम अभी आते हैं बायोलॉजी की तरफ। व्हाट इज बायोलॉजी? बायोलॉजी क्या होती है? सिंपली बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार चीजों के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। इंक्लूड जैसे उसमें हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं, जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारी चीजें मिला के क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। उनके बारे में स्टडी करने को हम बायोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद जो है ना हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी हमें
लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं उनको समझने में हमारी मदद दे रही है बायोलॉजी। उसके बाद ओरिजिन ऑफ वर्ड बायोलॉजी, ये लफ्ज बायोलॉजी है उसका ओरिजिन कहाँ से है? तो ओरिजिन ऑफ वर्ड बायोलॉजी, बायोलॉजी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ना, बायो एंड लॉजी। बायोस मीन बोलते हैं लाइफ को, लोगोस मीन स्टडी। बायोलॉजी सिंपली बोलते हैं स्टडी ऑफ लाइफ या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक जानदारों के बारे में जो स्टडी है, जो जान रखने वाले चीजें हैं उनके बारे में हम स्टडी करने को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं। सिंपल डिफिनीशन है। उसके बाद हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है? जैसे हमने साइंस की इम्पोर्टेंस बताई थी कि हमारे पास जितने भी फील्ड हैं, जितने भी मशीन्स हैं, मेडिसन्स हैं, उसके बाद जो मोबाइल की भी एग्जांपल ली थी, तो ये हमारे पास साइंस कहलाती थी। तो अभी बायोलॉजी की पार्टिकुलर इस सब्जेक्ट की जो साइंस की एक ब्रांच है, उस ब्रांच में बायोलॉजी जहाँ पे सिर्फ हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसमें हेल्प इन मेडिकल फील्ड, ये बायोलॉजी हमें मेडिकल फील्ड में हेल्प कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर बन रहे हैं, फिजिशियंस बन रहे हैं, मेडिसिन बना रहे हैं, तो इसमें बायोलॉजी हमें बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस है। उसके बाद इम्प्रूव एग्रीकल्चर, हमारे जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो टेक्निक्स हैं उसमें एक किस्म की शिफ्ट आई है। आप लोग जैसे बायोलॉजी ने इम्प्रूव किया है, जैसे साइंस ने इम्प्रूव किया है, तो ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर के जो मेथड्स थे उसमें एक किस्म की शिफ्ट आई है। ये शिफ्ट बायोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है और ये हमारे जो एग्रीकल्चर से हमारे क्रॉप्स की जो यील्ड है, हमारे जो फसलों की जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, उसमें इजाफा करने में बायोलॉजी हमें क्या कर रही है? मदद दे रही है। उसके बाद प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने में भी बायोलॉजी क्या कर रही है? मदद दे रही है। हेल्प्स अंडरस्टैंड ह्यूमन बॉडी, इंसान की जो जिस्म है, इंसान की जो फिजियोलॉजी है, इंसान की जो फिजिक है, उसके बाद इंसान के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में स्टडी करने में भी बायोलॉजी हमें क्या कर रही है? मदद दे रही है। उसके बाद मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस कौन कौन से हैं? तो बायोलॉजी के मेन ब्रांचेस में हमारे पास है सबसे पहले बॉटनी है, फिर जोलॉजी है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और फिर ये डिवाइड जो ये जो ब्रांचेस हैं ये किस बेस पे डिवाइड हुए हैं? तो अगर हम जो है ना इनको इंडिविजुअली देखें तो बायोलॉजी बॉटनी बोलते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स को, प्लांट्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। जिसमें हमारे पास ट्रीज है, क्रॉप्स हैं और फ्लावर है। जितने फ्लावर्स के बारे में पढ़ना, क्रॉप्स के बारे में पढ़ना, प्लांट्स के पौधों के बारे में पढ़ना, तो ये हमारे पास बॉटनी कहलाती है। इसमें हमारे पास जो है ना फार्मिंग के जो टेक्निक्स है, फार्मिंग और फूड प्रोडक्शन के जो खेतों में जो है ना फसल को कैसे उगाना है उसके जो टेक्निक्स है, उसके बाद उनसे जो है ना फूड को कैसे लेना है, ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये भी हमारे पास बॉटनी के फील्ड के अंदर ही आते हैं ये चीज़ें भी। उसके बाद हमारे पास है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी किसे कहते हैं? तो ज़ूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में, जानदारों के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? ज़ूलॉजी बोलते हैं। इंक्लूड्स ह्यूमन्स, बर्ड, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, ये जितने भी जो है ना हायर एनिमल्स हैं या लोअर एनिमल्स हैं, इनके बारे में स्टडी करने को हम ज़ूलॉजी बोलते हैं। जिसमें हमारे पास ह्यूमन्स है, बर्ड्स है, फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं और रेप्टाइल है। उसमें जो है ना हेल्प अंडरस्टैंड एनिमल लाइफ, ये ज़ूलॉजी हमें एनिमल लाइफ के बारे में बताती है और बॉटनी हमें प्लांट्स की लाइफ के बारे में हमें बताती है। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी भी ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की। ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नेक्ड आई से, हमारी ये जो आम आँख हैं इससे नज़र नहीं आते हैं, वो बल्कि माइक्रोस्कोप से जो ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो बायोलॉजी बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन ओनली विथ माइक्रोस्कोप, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आए हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया है और वायरसेस हैं। उसके बाद हमारे पास है वाई डिवाइड बायोलॉजी। इस बायोलॉजी को हम डिवाइड क्यों करते हैं? ऐसे एक ही सब्जेक्ट लेके पूरा का पूरा क्यों नहीं निकालते हैं? ऐसे ये पढ़ के तो डिवाइड करने की इम्पोर्टेंस क्यों पेश आई?
तो ये देख लेंगे। तो सबसे पहले बायोलॉजी इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी एक वसी सब्जेक्ट है, जिसमें अभी मैंने आप लोगों को बताया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बारे में, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है, फंगस के बारे में स्टडी करना है, प्लांट्स के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटोजोआस के बारे में स्टडी करना है, तो एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में स्टडी करना है। तो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, तो उसको जो है ना सिर्फ बायोलॉजी एक ही सब्जेक्ट रख के उसको डिवाइड नहीं करके स्टडी करना हमारे लिए बहुत ही जो है ना मुश्किल होता, नियर टू इम्पॉसिबल होता। इसलिए इसकी डिवीजन हमारे लिए क्या हो गई, एसेंशियल हो गई, उसकी डिवीजन करना हमारे लिए लाजमी हो गई। डिवीजन में स्टडी इजी है। इसके बाद ये डिवीजन करने से हमारी जो स्टडी होगी बायोलॉजी के ऊपर, जो स्टडी है वो इजी हो गई। हेल्प इन स्पेशलाइजेशन, उसके बाद कोई बंदा स्पेशलाइजेशन कर रहा है बायोलॉजी में किसी भी फील्ड में, जैसे बॉटनी में कोई स्पेशलाइजेशन कर रहा है, प्लांट्स के ऊपर किसी की क्यूरियोसिटी है पढ़ने की, तो वो सिर्फ प्लांट्स को ही पढ़ेगा, वो जाके एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेगा, या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पढ़ेगा। बायोलॉजी की ये डिवीजन इसीलिए जो है ना इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी की। या किसी के अंदर जो है ना एनिमल्स को पढ़ने की क्यूरियोसिटी है, तो वो जाके प्लांट्स को नहीं पढ़ेगा। तो इसीलिए बायोलॉजी में जो है ना सब डिविजन्स, और बायोलॉजी में फील्ड बनाना, सब फील्ड बनाना, इसलिए उनकी इंपॉर्टेंस इसलिए पेश आई। उसके बाद हमारे पास है ये जो है ना सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है। जैसे हमारे पास मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे प्लांट्स में रूट्स के बारे में स्टडी करना, लीफ के बारे में स्टडी करना, और शेप ऑफ बॉडी के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी हमें जो है ना आइडेंटिफिकेशन में, प्लांट्स की आइडेंटिफिकेशन, एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन में मॉर्फोलॉजी हमें क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। हम देख के ही बता सकते हैं ये कौन सा प्लांट है या ये कौन सा एनिमल है। तो मॉर्फोलॉजी हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प कर रही है। उसके बाद एनाटमी, एनाटमी सिंपली स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, एनाटमी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में ह्यूमन हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स हैं, इनके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, एनाटमी बोलते हैं। आल्सो कॉल इंटरनल मॉर्फोलॉजी, इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी बोलते हैं और एनाटमी भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी ये भी सब ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट। बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट है हमारे पास, तो हार्ट का फंक्शन क्या है। उसके बाद हमारे पास लंग्स है, तो लंग्स का फंक्शन क्या है। आई है तो हमारे आईज का फंक्शन क्या है। नोज है तो नोज का फंक्शन क्या है। तो इन फंक्शंस के बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। या सिस्टम्स हैं हमारे अंदर, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसके बाद नर्वस सिस्टम है। तो इन सिस्टम्स को चलाने के लिए पीछे ऑर्गन्स मौजूद होते, तो इन ऑर्गन्स का फंक्शन क्या है। जैसे एग्जांपल में हमारे पास ब्रीथिंग है, तो ब्रीथिंग के लिए एक पूरी सिस्टम मौजूद है। हमारे पास लंग्स मौजूद है, बकल कैविटी मौजूद है, उसके बाद ट्रैकिया मौजूद है। डाइजेशन के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जितने भी ऑर्गन्स है, हमारे माउथ, लेनेक्स, फेनेक्स, इसोफेगस, स्टोमच, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे डाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो फिजियोलॉजी हमें एक्सप्लेन कर रही है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। फिजियोलॉजी हमें हेल्पफुल हो रही है फिजियोलॉजी पढ़ने से कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम जो है ना स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, या टिश्यू स्टडी ऑफ टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो टिश्यू की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। एग्जांपल में हम एपिथेलियन टिश्यू को जो है ना, एपिथेलियन टिश्यू की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे रखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी बोलेंगे। हेल्प अंडरस्टैंड बॉडी स्ट्रक्चर, इसके जो है ना हिस्टोलॉजी स्टडी करेंगे तो हमें बॉडी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन कैसे बन गए, एक ऑर्गन में कौन कौन से टिश्यू शामिल है, तो इसके बारे में हमें पता चलेगा हिस्टोलॉजी पढ़ने से। उसके बाद हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक वास्ट सब्जेक्ट है, और ये जो है ना इमर्जिंग सब्जेक्ट है, इमर्जिंग सब फील्ड है बायोलॉजी की। तो स्टडी ऑफ जीन एंड इनहेरिटेंस, जीन और इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी करना। इनहेरिटेंस मतलब विरासत, जो बायोलॉजिकल विरासत होती है उसके बारे में स्टडी करना, या एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करना, कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करना, या
बायोलॉजिकल जो वरासत होती है उसके बारे में स्टडी करना को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स में सिंपली हम ये समझते हैं कि भाई ये जो ट्रेड्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जिसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल आई कलर, स्किन कलर, हेयर कलर, हाइट, ये सारे बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, या लोप ऑफ एयर जो अटैच है या हैंगिंग है, तो ये बायोलॉजिकल ट्रेड्स हैं। तो ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में या पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन में कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो इनके बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। एग्जाम्पल में हमारे पास है आई कलर है, हेयर कलर है, तो हाउ दो दीज पर्टिकुलर ट्रेड्स आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, तो इनमें कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो उनके बारे में स्टडी करने को हम जेनेटिक्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी सिंपली स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करना, या ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होता है। ऑर्गेनिज्म जो है ना, स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन के बाद, वो जाइगोट फॉर्मेशन के बाद वो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे जो डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, कैसे बॉडी के ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, तो इसके डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। स्टार्ट फ्रॉम फर्टाइल एग, फर्टाइल एग से स्टार्ट हो, जैसे जो है ना मेल गेमिट और फीमेल गेमिट एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तो उधर से ही जो है ना डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। जो फर्स्ट कैलवेज होती है उधर से ही डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल में हमारे पास ह्यूमन बेबी डेवलपमेंट, ये हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल है एम्ब्रियोलॉजी की। उसके बाद हमारे पास है पेरियंटोलॉजी। पेरियंटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ फोसिल्स को। फोसिल के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, पेरियंटोलॉजी बोलते हैं। फोसिल सिंपली क्या है, तो फोसिल आर रिमेनिंग ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिजम्स या डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेनिंग और डिकेइंग पार्ट्स हैं उनको हम फोसिल बोलते हैं, या रिमेनिंग्स ऑफ एंशियंट ऑर्गेनिज्म, जो पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मरे हुए हैं, जो जमीन के नीचे दब गए हैं, उनके बारे में स्टडी करना, जिनके ऊपर सेडिमेंटेशन हुई है, उनके बारे में स्टडी करने को हम पेरियंटोलॉजी बोलते हैं। इसके बारे में हम पेरियंटोलॉजी पढ़ेंगे तो हमें ये बात जो है ना, हमें मदद मिलेगी कि इवोल्यूशन कैसे हुई है ऑर्गेनिजम्स की, जो इवोल्यूशनल ट्री ड्रा करने में हमें हेल्पफुल होगा पेरियंटोलॉजी पढ़ने से। उसके बाद हेल्प्स अंडरस्टैंड पास्ट लाइफ, जो पुराने जो जिंदगी है इस प्लेनेट पे, पार्टिकुलर प्लेनेट जिसमें हम रह रहे हैं, जिसको हम अर्थ बोल रहे हैं, इसमें हमसे पहले कौन लोग थे, किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स थे, उनके बारे में स्टडी करने में भी हमें हेल्पफुल होगा अगर हम फोसिल को स्टडी करें तो। उसके बाद हमारे पास है टेक्सानोमी। टेक्सानोमी सिंपली स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं टेक्सानोमी, जिसमें हमारे पास नेमिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम नेमिंग करते हैं, उनके बाद उनको ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग एंड नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, टेक्सानोमी बोलते हैं, या क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप बंदी, जिस तरह हम क्लासेस में ग्रुप बंदी करते हैं, उसी तरह ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रुप बंदी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्सानोमी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में हमारे पास ह्यूमन होमोसेपियंस हैं, ह्यूमंस को एक हमने ग्रुप में रखा है, जिसको उसके बाद जो है ना प्लांट्स को हमने अलग ग्रुप में रखा है, उसके बाद रेप्टाइल्स को, फिशेस को, एम्फीबियंस को हमने क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में रखा है। उनके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलेंगे, टेक्सानोमी बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी सिंपली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है, या बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में स्टडी करने को हम इकोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल में हम फॉरेस्ट, डिजर्ट, पॉन्ड, इकोसिस्टम, इनके बारे में स्टडी करना इकोलॉजी के साथ है। आल्सो कॉल इन्वायरमेंटल बियोलॉजी, इकोलॉजी को हम इन्वायरमेंटल बियोलॉजी भी कहते हैं। जानदार और बेजान चीजों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुक है, जानदार और बेजान चीजों के एक दूसरे के दरमियान ताल्लुक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले लें तो ह्यूमन बींग्स है, तो हमारी जो है ना बेजान चीजों के बगैर हमारे लाइफ पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर की आप एग्जाम्पल ले लो, या वाटर की आप एग्जाम्पल ले लो, तो उनके दरमियान एक किस्म का ताल्लुक पैदा हो गया ना, उस ताल्लुक के बारे में स्टडी करने को हम इकोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है मेरीन बियोलॉजी। मेरीन बियोलॉजी
सिंपली जो है ना सी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना, जो सी समंदर में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना। एग्जांपल में हमारे पास फिश है, व्हेल है और डॉल्फिन है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इम्पोर्टेंस फॉर ओशियन लाइफ स्टडी, ओशियंस में कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे, ओशियंस में जो है ना किस किस्म के ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और कब से रह रहे हैं। तो इनके बारे में स्टडी करने से हमें ओशियनिक जो लाइफ है उसके बारे में हमें पता चलेगा। समंदर में जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके बारे में हमें पता चलेगा अगर हम मेरीन बायोलॉजी के बारे में स्टडी करें तो। उसके बाद हमारे पास है पैथोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। पैथोलॉजी सिंपली बोलते हैं स्टडी ऑफ डिजीजेस, जो डिजीजेस हम फेस कर रहे हैं डेली लाइफ में उनके बारे में स्टडी करना, जिसमें हमारे पास जो पैथोजेंस हैं, जो मेजर जो पैथोजेंस हैं वो 5 है, जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, पैरासाइट है और वायरसेस हैं। पैथोजेंस के बारे में स्टडी करने को भी पैथोलॉजी बोलते हैं, या स्टडी ऑफ डिजीजेस, जो बीमारियां हमें रोजमर्रा जिंदगी में हम फेस कर रहे हैं उनके बारे में स्टडी करने को भी हम पैथोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करने को, हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। डिफाइनिज्म, हमारे अंदर जो पैथोजेंस आते हैं, जैसे मैंने बताया वायरस हमारे अंदर इंटर होता है या बैक्टीरिया हमारे अंदर इंटर होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अंदर एक ऐसी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम, जो उनको रोकती है, उसके बारे में स्टडी करने को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, मेडिसिन के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोलॉजी बोलते हैं। एग्जाम्पल में वैक्सीन हैं, एस्प्रिन है और एंटीबायोटिक्स हैं। लास्ट जो है ना, डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल इन द नेम ऑफ शान एकेडमी एंड नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर friends